नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे आज के कोरोना अपडेट की। तो राज्य में कोरोना की रफ्तार में कमी होती नजर आ रही है। कल के बाद आज भी 400 नए केस जो हैं वो एक दिन में सामने आए हैं। कोरोना का पूरा अपडेट वो हम आपको बता रहे हैं। 336 नए वैसे आज के मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 6 लोगों की मौत हुई है और इसके बाद मौत का कुल आंकड़ा 933 हो चुका है। कुल केस 58,000 के पार पहुंच चुके हैं और एक्टिव केसेस की जब हम बात करते हैं तो प्रदेश में 5500 के पार है, यानी कि 5,500 अभी भी प्रदेश में एक्टिव केस हैं कोरोना के। और कोरोना को लेकर ही केंद्र के एक्सपर्ट्स का कहना है कि फरवरी तक कोरोना संक्रमण का खतरा कम हो सकता है। देश के कुछ जिलों में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसफर है, लेकिन डीजी हेल्थ अमिता उप्रेती कह रही हैं कि उत्तराखंड में हालात कंट्रोल में है पर खतरा कम नहीं हुआ है। डीजी हेल्थ के मुताबिक केंद्र का अनुमान है कि कोरोना का एक और फेज आएगा और इसलिए नियमों का पालन जरूरी है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 55% आबादी वाले 4 मैदानी जिलों में संक्रमण का खतरा बना हुआ है। ये मानना है कि अभी एक लहर और आ सकती है, लेकिन अगर हम बचाव करे रहेंगे और बिल्कुल अलर्ट मोड में रहेंगे और कहीं पर भी ढील नहीं देंगे अपने सिस्टम में, तो डेफिनेटली हम जो है कोरोना के संक्रमण से बच भी सकेंगे और उससे विजय भी पाएंगे और उत्तराखंड को स्वस्थ भी पाएंगे। हमारे केसेस कम हुए हैं, लेकिन साथ ही में हमें ये भी ध्यान रखना है इस बात का कि हमारे सामने अभी भी 2 बहुत बड़ी चुनौतियां, एक त्योहारों की चुनौती और एक जो सर्दियों का मौसम है, जिसको लेकर के केंद्र सरकार भी चिंतित है। क्योंकि समाज में एक इस किस्म की भ्रांति आ रही है, क्योंकि केस कम हो रहे हैं तो कोरोना की या तो धार कूंद हो रही है, कोरोना खत्म हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। और कोरोना के बाद आप रोडवेज कर्मचारियों की बात करते हैं, क्योंकि रोडवेज के पहिए कल से हो सकता है कि थम जाएं। प्रदेश में मंगलवार से रोडवेज कर्मचारी आंदोलन करने जा रहे हैं और कोरोना काल की वजह से परिवहन निगम में आर्थिक संकट ऐसा खड़ा हुआ कि पिछले 5 महीने से परिवहन निगम के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है। अब परिवहन निगम अपनी माली हालत को लेकर सरकार से वेतन भत्ते के लिए गुहार लगाने जा रहा है। कोरोना काल के दौरान अभी तक परिवहन निगम के कर्मियों को मई महीने से लेकर तनख्वाह नहीं मिली है। उन्हें दिक्कतें हो रही हैं। त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है और ऐसे में बड़ी उम्मीद के साथ वो सरकार पर नजर टिकाए हुए हैं। वैसे सरकार का काम जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सभी 8 मंत्रियों की है, लेकिन राष्ट्रीय संगठन के निर्देश के बावजूद तेजी नजर नहीं आ रही। अब ऐसे में सवाल है कि बिना मंत्रियों के एक्टिव हुए जनता से जुड़ने और जनता को सरकार की उपलब्धियां बताने का काम आखिर होगा कैसे? उत्तराखंड में 8 मंत्रियों के कंधों पर 13 जिलों की जनता की जिम्मेदारी है। 8 मंत्री 1 करोड़ की आबादी के लिए जवाबदेह हैं, क्योंकि यही जनता तय करेगी कि 2022 में क्या होगा। लेकिन कोरोना की आड़ में कोई भी मंत्री फील्ड में एक्टिव ही नहीं दिख रहा, खास तौर पर उस मोर्चे पर जिसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय संगठन ने सौंपी है। संगठन ने साफ कहा है कि जनता के पास जाएं, सरकार के काम बताएं और जिन जिलों के प्रभारी मंत्री हैं वहां महीने में 1 दिन जरूर बिताएं, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नहीं दिख रहा। कि कामकाजी महीना था, जिसके कारण से मैं समझती हूँ कई प्रभारी मंत्री जो है अपने क्षेत्रों में नहीं जा पाए होंगे, लेकिन अब सबके कार्यक्रम बन रहे हैं। जिस मीटिंग में सभी मंत्रियों को ये बताया गया कि जनता को जोड़ना और उससे जुड़ना सबसे जरूरी है, उसे 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। लेकिन जहां कोरोना की वजह से जनता विधानसभा मुलाकात के लिए नहीं पहुंच रही, वहीं मंत्री अपने प्रभारी जिलों में नजर नहीं आ रहे। जहाँ तक प्रभारी मंत्री की बात है, मैं लगातार जो जनपद पौड़ी का डीएम है लगातार मेरे संपर्क में रहते हैं और हर बात पर हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। इसके साथ साथ जो कार्यक्रम का था, क्योंकि जिला योजना ऑलमोस्ट तक पूरी फाइनल कर दी थी, अब मैं शीघ्र ही इसी महीने के अंत तक नवरात्रों के बाद पौड़ी जनपद का भ्रमण करने जा रहा हूँ। बीजेपी में अनुशासन और परफॉर्मेंस को तवज्जो दी जाती है, ताकि किसी भी हाल में सत्ता हाथ से ना निकले और जनता का साथ और आशीर्वाद मिलता रहे। अब ऐसे में निर्देशों के बावजूद 8 प्रभारी मंत्रियों का अपने जिलों में कम एक्टिव नजर आना बड़े सवाल खड़े करता है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तराखंड में ग्रोथ सेंटर जो भी प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उनके लिए अम्ब्रेला ब्रांड बनाया जाएगा, यानी राज्य के प्रोडक्ट्स के लिए एक ब्रांड नेम तय किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि नाम ऐसा हो जिसमें पहाड़ की फीलिंग आए। उन्होंने कहा है कि जिलों में डीएम खुद जाकर ग्रोथ सेंटर्स की समस्याओं को दूर करें। ग्रोथ सेंटर में जो प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं उनकी बिक्री की रूटीन व्यवस्था हो।
उन्होंने कहा है कि ग्रोथ सेंटर वोकल फॉर लोकल का अच्छा एग्जाम्पल है। उत्तराखंड में अब तक 104 ग्रोथ सेंटर्स को मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें 72 एक्टिव हैं, जिनमें डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें, मसालों की बात करें, शहद की बात करें या फिर बेकरी प्रोडक्ट्स की बात करें, इनका काम पहले से ही हो रहा है। कार्यकर्ताओं की भरमार, संसाधनों से लैस होती बीजेपी में अब कॉर्पोरेट कल्चर की भी शुरुआत हो गई है। कॉर्पोरेट कंपनियों की तरह बीजेपी ने अपने ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया है। बीजेपी स्टेट ऑफिस में 15 से 20 कर्मचारी काम करते हैं। सोमवार को ये सभी कर्मचारी स्काई ब्लू शर्ट और काली पैंट में नजर आए। बताया गया कि पार्टी ने अब ड्रेस कोड लागू कर दिया है। बिना ड्रेस कर्मचारियों की एंट्री नहीं होगी। कर्मचारियों को 2 शर्ट और 1 पैंट का कपड़ा दिया गया है, लेकिन इसकी कीमत सैलरी से काटी जाएगी। थोड़ा सा इस अंतर में पता चले कि कौन हमारा कार्यकर्ता है और कौन हमारा कर्मचारी है, तो उसको थोड़ा सा अनुशासित ढंग से वो परिभाषित भी हो जाए, उसके लिए ये आवश्यक है। अब बीजेपी ने ड्रेस कोड लागू किया तो कांग्रेस ने लगे हाथ सियासत को कमर्शियल करने का आरोप जड़ दिया। आप अगर इंटरव्यू देखेंगे पुराने मोदी जी के, तो उन्होंने कहा कि मेरे तो नस नस में कॉमर्स है, तो जिसकी नस नस में कॉमर्स होगा उनकी पार्टी कैसी होगी। तो कमर्शलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का व्यापारीकरण, अगर किसी को सीखना हो तो भाजपा से सीखे। कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड के निर्देश पार्टी हाईकमान से हैं या फिर लोकल स्तर पर ही जारी किए हैं, ये बताने को कोई तैयार नहीं। लेकिन ये जरूर है कि कॉर्पोरेट कल्चर के इस ड्रेस कोड को लेकर प्रदेश बीजेपी के ही बहुत से नेता सहमत नहीं है। सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। कांग्रेस ने 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए राज्य की 70 विधानसभाओं में प्रत्याशियों की तलाश शुरू कर दी है और इसके लिए बाकायदा कांग्रेस ने एक फॉर्मूला सेट किया है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि जो नेता इस फॉर्मूले पर सेट होगा उसी को पार्टी अपना कैंडिडेट बनाएगी। 3 स्टेप वाले इस फॉर्मूले में कांग्रेस ने बीजेपी के सर्वे वाले फॉर्मूले को भी शामिल किया है। फॉर्मूला टिकट का यही होगा कि पहली बात जो वहाँ के क्षेत्र के लोग हैं उनकी क्या आवाज़ है, नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों को भी ये ज्ञान होता है किसके साथ सब तरह का वोट है। नंबर 3, कोई ना कोई एजेंसी जो सर्वे करती हैं उनमें से कोई जिनका आकलन सही बताते हैं लोग, ऐसे ढूंढेंगे तो कोई ना कोई एजेंसी भी लगाएंगे। उधर बीजेपी विधायक महेश नेगी मामले में बड़ी खबर आ रही है। यौन शोषण मामले में विधायक महेश नेगी को एक राहत मिली है। नैनीताल हाईकोर्ट ने महेश नेगी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। पीड़ित ने देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए महेश नेगी ने हाईकोर्ट में याचिका दी थी और इसके बाद हाईकोर्ट ने फिलहाल नेगी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। देहरादून पुलिस को मसूरी, दिल्ली और देहरादून में कई जगहों से यौन शोषण मामले पर सबूत मिले हैं। रीटा नेगी जी उनकी बीवी ने एक याचिका लगाई थी जिसमें कोर्ट ने उनको अंतरिम आदेश देते हुए कोर्सिव स्टेप्स ना लेने के आदेश दिए गए और फर्दर सुनवाई का यहाँ उसके लिए पेंडिंग है। उसके बाद आज हमने महेश नेगी जी की पिटीशन लगाई जिसमें कोर्ट ने सिमिलर ऑर्डर देते हुए नो कोर्सिव स्टेप लेने के स्टेट गवर्नमेंट को और पुलिस को ऑर्डर दिए। रुड़की में कुट्टू का आटा खाने से आज भी 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत खराब बताई जा रही है। इससे पहले कल 100 से ज्यादा लोग कुट्टू के आटे से बीमार हो गए थे। अब प्रशासन का कहना है कि कुट्टू का आटा रुड़की क्षेत्र में बनाया जाता है और अब ये पता किया जा रहा है कि आखिर आटे में किस तरह का केमिकल मिलाया गया था। अभी सैंपल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। तो रुड़की की हम खबर बता रहे हैं कि कुट्टू का आटा खाने से तबीयत खराब हो गई। नैनीताल में खाद्य विभाग की हरकत की बात करें तो वो एक्टिव हो गया है। सुरक्षा अधिकारी ने नैनीताल की दुकानों पर छापेमारी की और 2 दुकानों में खुले में बिक रहे आटे के सैंपल लिए। लैब में इन्हें भेजा गया है क्योंकि त्योहारों का सीजन है, लोग इसे ज्यादा खाते हैं, खासतौर से नवरात्रों में, और इस वजह से तेजी से इसके टेस्ट कराए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के तहत ही मिठाइयों को बेचे, ये भी निर्देश दिए गए हैं विभाग की टीम की तरफ से। हुआ था और उन दुकानदार द्वारा स्वयं पैकिंग किया गया था, उसका सैंपल लिया और एक मल्ली ताल से सैंपल गर्ग एंड सन्स से एक कुट्टू का आटा का सैंपल लिया गया है। उसको जांच हेतु प्रयोगशाला को भेज दिया गया है। अब जैसा रिपोर्ट आएगा उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। 500 करोड़ से भी ज्यादा के छात्रवृत्ति घोटाले में आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और कल भी सुनवाई जारी रहेगी। सरकार ने कोर्ट से अपील की है कि सभी मामलों में एसआईटी जांच जो हो रही है उसे चलने दी जाए।
और हालांकि कोर्ट ने सख्त रुख इख्तियार किया और कोर्ट ने कहा कि क्यों नहीं इस मामले की जांच सीबीआई से करा दी जाए। सरकार की दलील है कि भाई मामले की 70% जांच तो एसआईटी कर चुकी है, बाकी की जांच है वो 6 महीने में पूरी कर ली जाएगी। तभी कोर्ट ने पूछा क्यों ना मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। सरकार कह रही कि इस समय जो है सीबीआई की इस तरह से जांच करने से एसआईटी की जांच पर लोगों का विश्वास कम हो जाएगा। मामले की जांच जो है वो तेजी से की जाएगी आगे। पिथौरागढ़ मुख्यालय से सटे गांव में लगातार बढ़ रहे गुलदार के आतंक से ग्रामीण नाराज हैं और सड़कों पर नजर आ रहे हैं। 6 गांव के ग्रामीणों ने जहां जुलूस निकाला तो वहीं डीएम ऑफिस में जोरदार प्रदर्शन भी किया। नाराज ग्रामीणों का कहना है कि 3 लोगों को निवाला बना चुके गुलदार को पकड़ने में वन विभाग नाकाम है और आंदोलन में विपक्षी कांग्रेसियों ने भी शिरकत की। पूर्व विधायक मयूख मेहर ने ऐलान किया है कि वो इस मामले को लेकर मंगलवार से वन विभाग में यानी कि वन विभाग के दफ्तर के बाहर अनिश्चितकालीन धरना देंगे। सारे ग्रामीण क्षेत्र वाले आंदोलित हैं क्योंकि किसी को मार दिया जा रहा है, किसी को घायल कर दिया जा रहा है, किसी को विकृत कर दिया जा रहा है शेर द्वारा, और जो वन विभाग प्रशासन है वो इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसा भाग बढ़े हम बहुत परेशान हो रहे हैं। हमारे गांव में कतो 5-7 आदमी उनको करियाल से हमारे इलाके में सब न यो गोरबसा न चरण दिम रहे न हम घास काटन दिम रहे न नंचनान खेलन दिम रहे न कहीं इधर उधर जा सकम रहे। हम तो बहुत धर्म संकट हो रहे हो। इसमें तो स्पष्ट रूप से है कि वन विभाग करेगा और साथ ही जो भी इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं इसमें वन विभाग को तथा सामान्य जनता को भी हमारा एक अपील रहेगा कि वो आवश्यक सावधानी बरतें। कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय ने टिहरी जिला प्रशासन को लेटर भेजकर टिहरी डैम टॉप से 24 घंटे आवाजाही की मांग की है। किशोर उपाध्याय का कहना है कि टिहरी डैम की झील टिहरी और उत्तरकाशी के लोगों के लिए अभिशाप बन गई है और टिहरी डैम टॉप से 24 घंटे आवाजाही पर रोक लगाना अन्याय है। रात में डैम टॉप से आवाजाही नहीं होने से कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, कई बार मरीजों की भी मौत हो चुकी है। तो मैंने जो है टिहरी डैम टॉप के ऊपर जो है 24 घंटे गाड़ियों का आवागमन हो, पहले तो सबके लिए हो, नहीं तो कम से कम स्थानीय लोगों को, टिहरी उत्तरकाशी वालों को नहीं रोकना चाहिए। आपके पास इतनी बड़ी फौज है वहाँ सीआईएसएफ की, वो किस लिए रखी गई है? वो हमारी जांच करे, सबकी जांच करे और जांच करने के बाद जो है वो उसके ऊपर 24 घंटे जो है लोगों को जाने दें। ये मैंने उनसे आग्रह किया। केदारनाथ धाम में आज सफाई अभियान चलाया गया, साथ ही सीडीओ ने यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। सीडीओ ने यात्रियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं और सुझाव भी सुने। धाम पहुंचे सीडीओ रुद्रप्रयाग भरत चंद्र भट्ट ने पुलिस, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ और नगर पंचायत के कार्मिकों को साथ मिलकर केदारनाथ धाम में सफाई अभियान चलाया। खुद सीडीओ ने भी सफाई की, कूड़ा उठाया। इस दौरान धाम में मुख्य बाजार, मंदिर परिसर के आसपास, रुद्रा प्लांट, हेलीपैड आदि क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन का भी काम किया गया। कोरोना काल में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही कम हुई, जिससे यहां सकारात्मक असर दिखा है। दुर्लभ प्रजाति के फूलों और वनस्पतियों के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण रहा। इस बार उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जहां अक्टूबर के शुरुआती दिनों में भी फैन कमल देखने को मिलते हैं, तो वहीं समुद्र तल से 12,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर मिलने वाले फैन कमल बड़ी संख्या में खिले हुए हैं। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कोई दिखाए न जो। अब तो घर में बैठना आसान नहीं है, पर सच ये भी है कि जान है तो ही जहान है। आप खामोशी से करते रहिए कोरोना पर वार। महाबहस में होगी सवालों की बौछार एविडेंस बेस्ड के आदेश पर, जिनको कोई मतलब नहीं। आप धोते रहिए अपने हाथ, एक भी सामने नहीं आया इसके खिलाफ जाकर खड़े हो रहे। मैं लड़ता रहूंगा सिस्टम के साथ। पुलिस जो काम कर रही है वो किसके आदेश पर? वो हमला कर रहे डॉक्टर पर। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम साथ साथ लड़ेंगे। महाबहस सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर। कोरोना पर दिन भर 100 आंकड़े, 100 खबरें, 100 बातें, लेकिन रात 8 बजे सिर्फ 100 बात की एक बात। न्यूज़ 18 इंडिया पर। स्टूडियो से, सड़क से, राजस्थान के कोने कोने से, घर से बाहर हम निभा रहे हैं अपना फर्ज। हर खबर आप तक पहुंचाने की अपनी जिम्मेदारी।
घर पर रहकर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में आप दीजिए हमारा साथ। देखते रहिए मारो राजस्थान। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा, खबरों का शतक, कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की ताजा जानकारी रोज सुबह शाम। कोरोना 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। देश है लॉकडाउन, जनता है लॉकडाउन, पर उनकी आवाज बनकर कोरोना से जुड़ा हर मुद्दा उठाते रहेंगे। भैया जी हैं, पहचान गए आप? मैं सबके लिए क्लैप करता हूं। आप लोग ध्यान रख रहे हैं लोगों का। भैया जी कहें सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। नाम अमीश देवगन, काम सच सामने लाना। आपने भी तो सियासत खेलने के लिए सब कुछ खेल खेला। सवाल तीखे मगर जरूरी भी। क्या आपने भी पॉलिटिक्स करी? मुद्दे जो आपसे जुड़े हैं, राय बेबाक, कोरी सियासत है। आवाज कभी कभी ऊंची कर लेते हैं। हम तो एक्सपोज करेंगे चाहे कोई भी हो, ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार अमीश देवगन के साथ। कोरोना पर दिन भर 100 आंकड़े, 100 खबरें, 100 बातें, लेकिन रात 8 बजे सिर्फ 100 बात की एक बात। न्यूज स्टूडियो से, सड़क से, उत्तराखंड के कोने कोने से, घर से बाहर हम निभा रहे हैं अपना फर्ज। हर खबर आप तक पहुंचाने की अपनी जिम्मेदारी। घर पर रहकर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में आप दीजिए हमारा साथ। देखते रहिए अपना उत्तराखंड। परिवार सा है अपना देश, सभी हैं रिश्तेदार, कुछ पास कुछ दूर, कुछ सबसे कोसों दूर। रिवायत सी है सबकी खैरियत जानना, सबकी नजरों से ओझल हैं जो, उनकी खबर छानना। इसलिए देखता हूं न्यूज 18 इंडिया। पहुंचे वहां कोई न पहुंचे जहां, दिखाए वो कोई दिखाए न जो। अब तो घर में बैठना आसान नहीं है, पर सच ये भी है कि जान है तो ही जहान है। आप खामोशी से करते रहिए कोरोना पर वार। महाबहस में होगी सवालों की बौछार। और अब पहाड़ की कुछ खबरें दिखाते हैं आपको। रुड़की की गंगनहर कोतवाली में तैनात एक हेड कांस्टेबल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सिपाही को दिल का दौरा पड़ा था। श्रीनगर गढ़वाल में आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं को पार्टी में लेकर अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में जुटी हुई है। टिहरी झील में सैलानी पहुंच रहे हैं, लेकिन बोट व्यवसायियों की लापरवाही कोरोना संक्रमण के खतरे को बढ़ा सकती है। कांग्रेस नेता रणजीत रावत ने कृषि बिल का एक बार फिर से विरोध किया और इस बिल को किसानों के खिलाफ बताया। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने चंपावत जिले पहुंचकर अद्वैत आश्रम मायावती का विजिट किया। एमपी के सीएम कमलनाथ की मंत्री इमरती देवी को लेकर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ पौड़ी सांसद तीरथ सिंह रावत ने कार्रवाई की मांग की। रुड़की के पिरान कलियर में 752वां उर्स चल रहा है, जिसमें सुरक्षा के लिए पुलिस मुस्तैद नजर आई।
पिथौरागढ़ कैंट एरिया में सेना के मंदिर का रास्ता रोकने के खिलाफ ग्रामीणों ने नेपाल को जोड़ने वाली झूलाघाट रोड पर जाम लगा दिया। गढ़वाल आईजी अभिनव कुमार 26 से 28 अक्टूबर तक उत्तरकाशी और टिहरी का दौरा करेंगे। इस दौरान थाना इंचार्ज की बैठक लेंगे। विकासनगर में जंगली जानवर फसलों के लिए मुसीबत बने हुए हैं और धान की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। ऑल वेदर रोड बनने से पिथौरागढ़ पहुंचने की राह भले ही खासा आसान हुई हो, लेकिन इसकी कीमत चुका रहे हैं रोड किनारे बसे ग्रामीण। रोड के चौड़ीकरण से जहां कुछ गांव खतरे की जद में आ गए हैं, तो वहीं कईयों के खेत भारी मलबे से पट चुके हैं। चमचमाती सड़क पर सफर करना भले ही खासा रोमांच पैदा कर रहा हो, लेकिन इसका खामियाजा रोड किनारे सदियों से बसे गाँव को उठाना पड़ रहा है। सड़क के चौड़ीकरण के चलते ग्यार देवी के पास सिरमोड़ा गांव पूरी तरह से खतरे के मुहाने पर आ चुका है। 40 परिवारों का ये गांव हर तरफ से दरक रहा है। यही नहीं, रोड कटिंग के बाद पैदल रास्ते भी पूरी तरह जमींदोज हो चुके हैं। कई घरों में तो बड़ी बड़ी दरारें भी साफ नजर आ रही हैं। हो जाएगा काम, हो जाएगा करके मतलब बार बार टाला जा रहा है गाँव वालों को। 2 साल हो गए हैं, यहाँ पे न रास्ते हैं, महिलाओं को कई घास लाने में बहुत मुश्किल हो रही है। बारिश के सीजन में बारिश आ रही है तो लोगों को सो नहीं पा रहे हैं डर के मारे। मेरी प्रॉब्लम तो ये है साहब कि ये मेरे जो नाब खेत हैं, ये सामने, ये लगभग ये 6-7 नाली के आसपास होंगे। 2 साल पहले इसमें ये ठेकेदार द्वारा मलबा डाला गया था, तो ये खेत और मेरा बगीचा दब गया। सड़क किनारे के खेत मलबे से पटे हुए हैं। एनटीटी की हाई पावर कमेटी ने ऑल वेदर रोड कटिंग के दौरान हुई इन गड़बड़ियों को चिन्हित भी किया। बावजूद इसके ग्रामीणों की दिक्कतें जस की तस हैं और पिछले 2 साल से ग्रामीणों की कोई सुन नहीं रहा। क्योंकि आपने बताया है तो इसकी एक जांच कराएंगे। यदि जांच कराने में यदि वो ऑल वेदर के उससे होगा तो उसको ट्रीट कराया जाएगा। सिरमोड़ा गांव के बेसमेंट में जिस तरह कटिंग की गई है, उससे पूरा गांव ही खतरे के मुहाने पर है। लेकिन लाख फरियाद के बाद भी एनएचएआई ने गांव को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। ऐसे में बेहतर यही होगा कि समय रहते ठोस कदम उठा लिए जाएं, नहीं तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक ले रुकने, कहीं मत जाइएगा।